नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित प्रताप सिंह, एसोसिएट एडवोकेट टास्क फोर्स, आप लोगों के सामने एक बार फिर एक टॉपिक के साथ। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया आपके राइट्स क्या हैं अरेस्ट के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि आपके क्या अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अरेस्ट के लिए बने हुए हैं। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और इस वीडियो में जो BNSS में दिया हुआ है, नई BNSS में जो सेक्शंस स्पेसिफिक बनाए गए हैं कि अरेस्ट के लिए आपके क्या अधिकार हैं और क्या पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है, उस बारे में आपसे बात करेंगे। और आपको उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू करता हूं। सेक्शन 36 में दिया हुआ है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है और जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके बारे में सेक्शन 36 में स्पेसिफिक बताया गया है BNSS के। एवरी पुलिस ऑफिसर्स वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल bear an accurate, visible and clear identification of his name will facilitate easy identification। जो भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आ रहा है उसको अपना बैच और प्रॉपर वर्दी और अपने डेजिग्नेशन किस पद पे है वो जो उनको प्लेट मिलता है वो विजिबल तरीके से लगाना होता है, एक्यूरेट तरीके से उनको लगाना होता है। बिना विदाउट वर्दी के वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तो ये उनको बियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये 36 के सेक्शन ए में दिया हुआ है BNSS के। इसके अलावा प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट का मेमोरेंडम उनको बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे अरेस्ट किया जा रहा है, कहाँ से अरेस्ट किया जा रहा है, इसका एक मेमोरेंडम होता है, वो उनको फिल करना होगा प्रॉपर तरीके से। और अटेस्टेड बाई एट लीस्ट वन विटनेस हु इज़ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड ऑन द रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज़ मेड। जब अरेस्ट किया जा रहा है तो कम से कम आपके फैमिली मेंबर में किसी को बताना होगा या कोई रेस्पेक्टेड, उस क्षेत्र का कोई रेस्पेक्टेड व्यक्ति होगा, उसको विटनेस करना होगा कि हाँ हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, तभी वो अरेस्ट कर सकता है, जो कि 36 सेक्शन 36 के सबसेक्शन B में दिया हुआ है BNSS के। इसके अलावा काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा साइन करना होगा कि हाँ हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, जो एक मेमोरेंडम का पार्ट है, ये उनको करना होगा। इसके अलावा इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज़ अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ राइट टू हैव द रिलेटिव और फ्रेंड। किसी भी दोस्त, किसी भी फैमिली मेंबर को बताना अनिवार्य है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, या तो उसके परिवार का हो या तो उसके दोस्त का हो या तो नियर बाय में कोई सम्मानित व्यक्ति हो जिसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ हम इस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, तभी अरेस्ट बन सकता है, जो कि सबसेक्शन 36 के सेक्शन 36 के सबसेक्शन C में दिया हुआ है। अब बात आती है सेक्शन 38 की, जिसमें दिया है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस ही शैल टू इंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन थॉटफुल इंटरोगेशन। इंटरोगेशन के टाइम में आपको अपने पसंदीदा अधिवक्ता से मिलने के लिए स्पेसिफिक राइट देता है सेक्शन 38, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार प्रदान करता है। ये BNSS की धारा 38 में लिखा हुआ है। आप जिस अधिवक्ता से चाहें उससे पुलिस अधिकारी से कह सकते हैं कि आप मुझे इन अधिवक्ताओं को बुलाइए, उनके सामने ही मैं अपनी बातों को रखूँगा। ये दिया हुआ है BNSS के सेक्शन 38 में। इसी के साथ आगे की टॉपिक भी बहुत सारे अधिकार हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं एडवोकेट अमित प्रताप सिंह, हाई कोर्ट इलाहाबाद, एसोसिएट एडवोकेट टास्क फोर्स से। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लीगल जानकारी के लिए, लीगल रेमेडीज़ के लिए और लीगल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पे जानकारी बराबर मिलेगी। धन्यवाद।